तो हेलो गाइस, ये गाइस हमारे सैड ड्रामे के एपिसोड 18 उर्दू में के गाइस हमारे एपिसोड 18 दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। चलो गाइस चलते हैं सैड ड्रामा एपिसोड देख लें। आज शाम को जब ऑफिस से घर जाओ तो अपनी मरहुमा बीवी की जितनी भी काबिल इस्तेमाल चीजें, कपड़े, जूते वगैरह, वो सब कुछ किसी गरीब को दे। अगर ऐसे कपड़े जो काबिल इस्तेमाल है वो गरीब को दे दो, और अगर काबिल इस्तेमाल नहीं है ना तो उनको फौरन जला दो। क्या कह रहे हैं आप? वो यादें मेरे जीने का सहारा है, मेरी मोहब्बत का असासा है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। जिंदा लोगों का रूह से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुर्दा लोगों की चीजों को सीने से लगाकर सोगवारी में जिंदगी गुजारना अल्लाह को भी पसंद नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो फौरन। मगर शम्स आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे अमल का हिस्सा है। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। मुसीबत, ना घर जा पा रहा हूँ, ना ऑफिस पहुंच पा रहा हूँ, हर काम में ही रुकावट है। अरे साजिद बेटा, अंदर कहाँ जा रहे हो? अभी शैला और वसीम आ रहे हैं, दोपहर के खाने के लिए गोश्त, सलाद और जूस मंगवाना है। अम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, आप नजमा को भेज के मंगवा लें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। अगर मेरी तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी और बहू होती ना तो फिर मैं तुम्हें अपने कमरे में नजर आती। अरे वाह, क्या बात है, अम्मी को बड़ा प्यार है। चलो शुक्र, कोई तो पसंद आए। आंटी आप मुझे बता दें, मैं कर दूंगी आपके काम। वैसे भी जब से मैं कराची आई हूँ फुर्सत से फारिग हूँ। अरे बेटा, तुम मेहमान हो इस घर में, तुम ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? आंटी खाना तो मैं खा कर आई हूँ। हाँ, पेशावरी आइसक्रीम खाने का बहुत मूड हो रहा है। अच्छा अच्छा, साजिद। जी अम्मी। अरे भाई क्या बात है, आज तो मेरा बेटा पहली आवाज में ही पहुंच गया, बल्कि वो भी 1 सेकंड में। वो मैं यहीं खड़ा था, फोन आ गया था। अच्छा अच्छा भाई, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी भाभी की दोस्त गना। पहले कभी इनसे मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, एक आध दफा देखा है घर में। अच्छा 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 भाई, इनका पेशावरी आइसक्रीम खाने को बहुत जी चाह रहा है, जरा ले आओ ना। जी मैं अभी लाया। भाई वाह, आज तो मेरे बेटे ने फौरन मेरी बात मान ली। अरे ये तो किसी की सुनता ही नहीं, बल्कि इसके मूड का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। अच्छा आंटी, मैं सबा से मिल लूँ? कहाँ है वो? अरे उसको छोड़ो, हमेशा की तरह बीमार पड़ी होगी। आंटी बीमारी में तो हमें सबा का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मिलने चली जाना, लेकिन पहले तुम जरा मेरे पास तो बैठो। है जी लो ना।
साहब जी। सबा कहाँ है? किचन में काम कर रही हैं। सबा, सबा, चूल्हा बंद करो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। खैरियत? सवाल मत पूछो, जो कह रहा हूँ बस वो करो। आओ। हाँ चलो। राशिद, क्या बात है? आप इतने अफसरदा क्यों हैं? सब खैरियत तो है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? बताएं ना। सबा, स्वालिया की जितनी भी जूते सब कुछ अलमारी से निकाल दो। क्यों? आप ये सब करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसा किसी बहस के मूड में नहीं हूं। जितना कहा उतना कर दो बस। बेहतर होगा अगर मैं इनसे कोई सवाल ना पूछूं। ऐसा ना हो कि इनका इरादा बदल जाए। अच्छा है, दफा हो जाए इस घर से स्वालिहा की यादें। नजमा, इधर आओ मेरे पास। ओह माय गॉड, राशिद, ये देखिए। मेरे कपड़े अपने आप ही जल गए और जब मैंने ये सब कपड़े नजमा को दिखाए ना तो उसको वो सब ठीक दिखाई दे रहे थे। राशिद, ये सब कैसे हुआ? सारी चीजें निकाल के इसे लॉन में ले आओ बस। नजमा, एक भी चीज स्वालिया की इस घर में नहीं रहनी चाहिए। ये भी पकड़ो। स्वालिया के जो बाकी कपड़े हैं अपने पास घर ले जाना, यहाँ पे मत रखो। जी साहब जी। साजिद, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल आपने आंटी से ये क्यों कहा कि हम घर में सिर्फ एक ही बार मिलें? ना हर बात बताने का एक वक्त होता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हर बात समझने और समझाने का भी एक वक्त होता है। बस ये समझो कि अभी वो वक्त नहीं है। आज आप कुछ ज्यादा ही फलसफियाना गुफ्तगू नहीं कर रहे? हर वो बात जो समझ में ना आए वो फलसफियाना नहीं होती मिस फॉरेन रिटर्न।
तुम बस ये समझो कि अभी हम मम्मी और भाभी को नहीं बता सकते कि हम लोग मिलते रहते हैं। क्यों नहीं बता सकते? छुपाई तो वो बात जाती है जो गलत हो। हाँ, लेकिन कुछ सही बातें मसलहतन नहीं भी बताई जाती। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझो, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबको जल्द सच बता दीजिएगा। गना मैडम, आपकी रिक्वेस्ट और मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये मामला क्या है? राशिद जो सालेहा के कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देते थे, अब खुद ही उन्होंने उसके कपड़े जला दिए। पता नहीं बीबी जी, मैं खुद रात भर यही सोचती रही कि राशिद साहब ने सालिया बीबी के कपड़े क्यों जला दिए, और सालिया बीबी के कपड़े अलमारी में खुद ब खुद कैसे जल गए। नजमा, देखो तुम तो यहाँ सालों से काम कर रही हो ना, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि आखिर सालेहा ने खुदकुशी क्यों की। बीबी जी, मैंने इन लोगों का नमक खाया है, आप क्यों मुझे बार बार गुनहगार करती हैं? मैं भी वही बात जानती हूँ जो आप सब जानते हैं। कौन सी बात? वही बात जो सालिया बीबी को खौफनाक चीजें दिखाई देती थी, जैसे अब हम सबको दिखाई दे रही हैं। सालिया बीबी पागल नहीं थी। से जब भी कुछ पूछती हैं, कुछ बताने के बजाय मजीद उलझा के चली जाती है। सीधा नहीं जितना हम समझ रहे थे।
क्या हम अभी मिल सकते हैं? कुछ डिस्कस करना है। अभी मिलना जरूरी है तो फिर मैं आता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। साजिद तुम ऑफिस का काम देख लेना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? शम्स के हवाले अपना काम कर दिया। साजिद हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सबा भी वही कुछ करे जो सालेह ने किया। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं मिलता हूँ उससे। नजमा, जी बीबी जी। बात सुनो जरा। ये कल राशिद क्या जला रहा था बाहर? वो जी सोलिया बीबी के कपड़े जला रहे थे। बहुत परेशान थे, आंसू थे उनकी आंखों में। उन्होंने सोलिया बीबी का सारा सामान दे दिया जो वो इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ये कैसे कर लिया राशिद? तो सोहेला की चीजें बहुत संभाल के रखा करता था। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो कब से कह रही थी राशिद को कि औरतों की चीजें घर में नहीं रखा करते। शुक्र है खुद ही अकल आ गई। अब तू मेरे सर पर क्या खड़ी हुई है? जा अपना काम कर। देखिए राशिद, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका केस इतना आसान और सीधा नहीं है जितना नजर आता है। मैं चाहता हूं कि कल दिन की रोशनी में तुम अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजो, ताकि मैं तुम्हारे घर आकर अमल कर सकूं। क्योंकि बच्चों पर अमल का असर रह जाता। ठीक है, मैं कल बच्चों को भेज दूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अमल सबा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? मेरे होते हुए पहले सालेह और अब सबा के साथ अगर कुछ होता है तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कोशिश करूंगा कि छोटे अमल से ही आपका मसला हल हो जाए। लेकिन छोटा अमल पहली बार में तुम्हारा केस हल कर देगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। वरना फिर मुझे बड़ा अमल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सबा वाकई किसी माफौकुल फितरत मुल्क की इज्जत में है। आने वाला वक्त उसके लिए काफी कठिन। बिल्कुल ठीक।